शो लाइक था। मतलब मैंने सोचा था कि इसमें स्पाइडरमैन का जो पास वाले सीन होंगे वो बहुत ही कम होंगे और इसका जो डिटेक्टिव साइड होना चाहिए वो ज्यादा होगा, जो कि इसमें है, बट उसके साथ पावर्स वाला चीज भी इसमें अच्छी तरह से बैलेंस था, जिसके साथ थोड़े कॉमेडी एलिमेंट्स भी थे। जब मैं इसको कलर में देखना प्रेफर करता, बट वो हिट नहीं हो रहा था क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में वो 90s वाले फील आ रहा था विद अभी के वीएफएक्स, जबकि शो का डायरेक्शन भी काफी हद तक उसी के टाइम का ही है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही कंप्लीट किया है। जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ सीन्स थे जिसको मे भी कलर में भी देखना चाहिए, बट बात वही आ गई, वो फील नहीं आ रहा था। और शो शुरू होते ही ये किसी के बारे में बोलता है जिसने इसको इस यूनिवर्स के बारे में पूछा था, तो मे बी ये वही स्पाइडरवर्स वाला स्पाइडर-नोर है या फिर ये उसका ही अलग यूनिवर्स है। और मुझे लगा था कि वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज होगा और लास्ट एपिसोड में वैसे उसको दिखाएंगे जैसे योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में दिखाया था, वैसे ही वॉचर के एक सीन के साथ, बट वैसा नहीं हुआ। जो भी हो, जब बेन को एक छोटे ऑफिस में सिर्फ एक सेक्रेटरी के साथ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हुए देखने से काइंड ऑफ डेयरडेविल की भी याद आ गई। मतलब इसमें भी हमें वो खंगाली देखने को मिलता है जिसमें वो लोग भी जूझ रहे थे, जहाँ इसमें ये चीज डेयरडेविल से ज्यादा ऑब्वियस फील हो रहा है क्योंकि इसके टाइम के हिसाब से। फिर यह उसके ऑफिस में एक लौता वर्कर है जैनेट, और नहीं ये जैनेट वो वास्ट वाली जैनेट नहीं है, ये बस एक जैनेट है। और फिर बेन के साथ सो धीरे धीरे इसके करप्शन वाले वर्ल्ड को और एक्सपेंड करता है, जिसमें सिल्वरमैन सबसे टॉप में है, जहाँ नॉर्मल गुंडे के साथ उसके पास कुछ सुपर पावर्स वाले लोग भी है, जैसे ये बंदा एडिसन जिसके पास फायर पावर्स थी, जिसको देख के मुझे लगा था कि मे बी ये मोल्टन मैन होगा, और सोच ही रहा था उतने में फर्स्ट एपिसोड में भाई टपक गए। जिसके बाद सिल्वरमैन के पास सैंडमैन, टूम्बस्टोन और मेगावॉट भी है, जिससे पूरे सीरीज में वो अपना दबदबा बनाए रखता है। जहाँ मेगावॉट, भाई इस बंदे को देख के जो मजा आया है ना, मतलब भाई ये बिल्कुल पागल है। जिसके साथ स्मार्ट भी, मतलब फाइनल एपिसोड में बस इसे ही समझ आया कि सिल्वरमैन उस एंटीडोट को चाहता था जिससे वो इन दोनों को कंट्रोल में रख सके और अपना काम करवा सके। जहाँ दूसरी तरफ फ्लिन मतलब सैंडमैन उतना ही बेवकूफ है, मतलब वो चाहता है कि वो नॉर्मल होके कैट के साथ नॉर्मल लाइफ स्पेंड करे, तो ये अभी भी स्पाइडर के साथ क्यों लड़ रहा है? मतलब उसे पता है कि वो उसे नॉर्मल बना सकता है, तो हो क्यों नहीं जाता? अब तुम बोलोगे नहीं भाई या सैंडमैन बहुत ही लॉयल है, वो सिल्वरमैन को धोखा नहीं दे सकता, तो उसने कैट को ये क्यों बोला था कि उसके लिए वो सिल्वरमैन को टपका सकता है? और हाँ, कैट मतलब जब उसे पता चला कि डॉक्टर फेबर के स्पाइडर को एग्जामिन करने से फ्लिन को बचाया जा सकता है, उसने सीधा जाके आइडेंटिटी रिवील कर दिया। मींस अगर वो बेन को इसके बारे में बोलता तो वो थोड़ी मना कर देता, उसे जैसा भी लगता कैट के लिए वो जरूर मान जाता। जो भी हो, फिर डॉक्टर फेबर बेन से एंटीडोट बना के उनके बेटे को ठीक कर लेती है। फिर जब सिल्वरमैन को रॉबी के पेपर से सब पता चल जाता है, वो सबके साथ फेबर के पास आ जाता है। और तब एक चीज होता है जो मुझे सच में बुरा लगा, जब उन लोगों ने उस लैब को पूरा जला दिया तब बेन वहाँ से उन दोनों को ना बचा के भाग जाता है। मतलब जब उसे वापस घुसते हुए दिखाया तब मुझे लगा था कि मे भी वो उन दोनों को बचाने के लिए आया है, बट नहीं, वो बस खुद का नाम हटाने आया था और बस उस एंटीडोट को लेके वहां से चला जाता है। भाई वो इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, माने कि वो इन सब से थक गया है, पर यही तो स्पाइडरमैन का मतलब है। हाँ मुझे पता है कि ये बाकियों से अलग है, पर फिर भी जब कैट ने फ्लिन को सारे नेगेटिव्स लाने के लिए भेजा था, तब उनके लड़ाई के बाद कैट के बातों को सुन के उसने सारे नेगेटिव्स दे दिए थे। और मुझे ये भी पता है कि तब उसके पावर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, बट भाई यहाँ तक जब स्पाइडरमैन 2 में पीटर के पास पावर्स नहीं थी तब भी वो जल्दी हुई बिल्डिंग में घुस गया था, और यहाँ वो ऐसे ही उन दोनों को ना बचा के चला जाता है। और बस डॉक्टर फीवर को ही उस एंटीडोट को बनाने का तरीका पता था, तो इसका मतलब अब जबकि इसके एंड में सारे सिरिंजेस यूज हो गए हैं, तो अगर फिर से उसकी जरूरत पड़े तो किसी और को उस एंटीडोट को बनाने के लिए फिर से बेन को खोलना पड़ेगा। यहाँ तक अगर इसका कोई सीजन 2 भी आए तो मे भी उसमें मेगावॉट भी होगा, क्योंकि उसे उस ट्रेन में लगने के बाद और दिखाया भी नहीं गया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो बच जाए, तो मे भी अगर नेक्स्ट सीजन आए तो फिर से उसका पागलपन देखने को मिलेगा। भाई फाइनल फाइट सीन में मैं तो बस यही सोच रहा था कि खास 2 सीरीज में एक वेस्ट हो जाए और एक सैंडमैन को लग जाए या कुछ भी हो जाए, बट इस बंदे को नहीं लगना चाहिए। जहाँ बेन का मास्क बिल्कुल वैसे ही फटा है जैसे स्पाइडरमैन 3 के फाइनल फाइट में पीटर का फटा था। पीटर का मास्क फटा था, हो सकता है वह भी सैंडमैन था, इसलिए ये उसका एक रेफरेंस है। और अगर इसके नेक्स्ट सीजन के बारे में बात करें तो इसने ऑलरेडी इसके फ्यूचर के बारे में कुछ हिंट दे दिया है। जब रॉबी डॉक्टर फेबर के फाइल्स पढ़ रहा था तब उसमें जिन ह्यूमन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखे हुए थे उनमें स्पाइडर्स के साथ स्कॉर्पियंस और स्नेक्स भी थे। तो हाँ ऑब्वियसली स्कॉर्पियन को कैसे छोड़ सकते हैं, जो ब्रांड न्यू डे में भी होगा और योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में भी दिखाया गया है, जिसका रियलिटी मूवी से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता। और टूम्बस्टोन उसमें भी था, ब्रांड न्यू डे में भी होने वाला है और नोर में भी है, तो मे भी नेक्स्ट सीजन में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर फेवर के और एक्सपेरिमेंट सामने आएंगे, हो सकता है उस जले हुए लैब से जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था। मे भी उनमें मेगावॉट के साथ कैमेलियन, वल्चर और स्कॉर्पियन के जैसे और विलन सामने आएंगे। और अगर तुम्हें स्पाइडरमैन नोर का मेन ओरिजिन पता है तो उस कॉमिक में वल्चर और कैमेलियन का बहुत बड़ा रोल था, और अगर कैमेलियन आए तो उसके साथ क्रेवन के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉमिक में कैमेलियन क्रेवन का हाफ ब्रदर है। अगर उसके बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने स्पाइडरमैन नोर का भी ओरिजिन कवर करके रखा है, अभी ऊपर कार्ड फ्लैश हुआ होगा, वहाँ तुम एपिसोड 1 से शुरू कर सकते हो। और ऐसे ही मे भी सीजन 2 में सारे इन्फोर्सर से वो लोग सिनिस्टर 6 को भी बना सकते हैं। जो भी हो, मुझे लगता है मे बी नेक्स्ट सीजन में रॉबी के बारे में भी कुछ दिखाया जा सकता है, क्योंकि मेगावॉट ने उसमें उस एंटीडोट को इंजेक्ट किया था। हाँ पता है उसे पावर्स जाता है आता नहीं, बट फिर भी वो स्पाइडरमैन के डीएनए से बना है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अब बस मेगावॉट भाई के लिए होप रखते हैं कि वो बच गया होगा।